हम पढ़ रहे थे प्रसव के बारे में, और प्रसव की हमारी 2 क्लास हो गई है। आज की हमारी प्रसव की तीसरी क्लास है। तो अपन ने प्रसव की प्रथम अवस्था के बारे में देख लिया था कि जब मादा पशु में प्रसव होता है तो प्रसव की प्रथम अवस्था में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। अब अपन बात करेंगे प्रसव की दूसरी अवस्था के बारे में, जिसे फीटस के बाहर आने की अवस्था भी कहते हैं। और यह अवस्था मादा पशु में 30 मिनट से 5 घंटे की हो सकती है, जिसमें क्या है कि सेकंड वाटर बैग बाहर आता है, और सेकंड वाटर बैग एमनियन नामक झिल्ली से निर्मित होता है। नॉर्मल पार्चुरेशन में फीटस का मुंह व अगले पैर पहले बाहर आते हैं, तो आसानी से प्रसव या पार्चुरेशन हो जाता है। जब फीटस का मुंह और अगले पैर पहले बाहर आ रहे हैं तो इस स्थिति को एंटीरियर प्रेजेंटेशन और डोर्सोसैक्रल पोजीशन कहते हैं। यहाँ एंटीरियर प्रेजेंटेशन का मतलब है कि मादा पशु का जो फीटस है उस फीटस का मुंह और अगले पैर पहले बाहर आ रहे हैं। डोर्सोसैक्रल पोजीशन का मतलब है कि जिस तरफ मादा पशु का डोर्सल भाग है उसी तरफ फीटस का डोर्सल भाग है, तो उस स्थिति को डोर्सोसैक्रल पोजीशन कहते हैं। अब बात करते हैं अपन तीसरी स्टेज की, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, यानी सर्विक्स रिलैक्स होकर चौड़ी होगी। मादा पशु के जो फीटस था वो भी गर्भाशय से बाहर आ गया, तो अब है प्लेसेंटा के बाहर आने की अवस्था। ये अवस्था 6 से 8 घंटे की हो सकती है। यानी मादा पशु में प्रसव हो गया तो प्रसव होने के बाद 6 से 8 घंटे के भीतर प्लेसेंटा है जो सामान्य रूप से मादा पशु के शरीर से बाहर आ जाता है। बच्चे के जन्म के पश्चात प्लेसेंटा की रक्तवाहिनियाँ और जो विलाई पाई जाती है वो सूख जाती है और जहर बाहर गिर जाती है। यानी उस प्लेसेंटा का है जो मादा के गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम से जो जुड़ाव होता है वो जुड़ाव टूट जाता है या हट जाता है, जिसके कारण उस प्लेसेंटा को या उसकी ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई है जो बंद हो जाती है, जिसके कारण उसकी विलाई है जो छोटी हो जाती है और सूखकर जहर के रूप में मादा पशु के प्रजनन अंगों से बाहर आ जाती है। कुतिया में क्या होता है कि जैसे ही पार्चुरेशन क्रिया होती है तो उसके तुरंत पश्चात प्रोटीन की कमी हो जाती है, और उस प्रोटीन की कमी के कारण बिच्च है जो अपना प्लेसेंटा खा जाती है। लेकिन घोड़ी कभी भी अपना प्लेसेंटा नहीं खाती है। गाय भैंस में प्लेसेंटा खाने पर कई प्रकार की बीमारी हो जाती है, यानी मादा पशु के कब्जी हो जाएगी या दस्त हो जाएंगे, या उसके प्लेसेंटा के कारण टॉक्सीमिया भी हो सकता है। टॉक्सीमिया का मतलब होता है ब्लड में जहर। तो गाय भैंस में प्लेसेंटा खाने पर कब्ज, दस्त या टॉक्सीमिया हो सकता है, जिसके कारण मादा पशु के प्रोडक्शन पर सीधा सीधा असर पड़ता है। यानी सर्विक्स रिलैक्स होकर चौड़ी हो गई, फीटस मादा पशु के जनन अंगों से बाहर आ गया और प्लेसेंटा भी बाहर आ गया। प्लेसेंटा भी बाहर आने के पश्चात कुछ दिन तक गर्भाशय से गाढ़ा लाल, काले या भूरे रंग का बदबू रहित पदार्थ या स्राव निकलता है, और उस स्राव को क्या कहते हैं? लोचिया कहते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी हुई डेफिनेशन है। ये सेकेंड ईयर में गायनेकोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है कि लोचिया क्या है। लोचिया का मतलब होता है कि प्रसव के पश्चात, यानी प्रसव के कुछ दिन पश्चात गर्भाशय से गाढ़ा लाल या काला या भूरे रंग का बदबू रहित पदार्थ निकलता है, और इस पदार्थ को लोचिया कहते हैं। इस लोचिया की मात्रा है जो शुरू में ज़्यादा होती है और धीरे धीरे कम होता ये बिल्कुल बंद हो जाता है। प्रसव के पश्चात प्रथम 2 दिन तक इस लोचिया की मात्रा है जो 1 से 1.5 लीटर हो सकती है। 8 दिन पश्चात, प्रसव के 7-8 दिन हो गए, उसके पश्चात आधा लीटर के लगभग लोचिया है जो मादा पशु के गर्भाशय से गिरता है, और ये लोचिया है
जो कम से कम 14-15 दिन तक गिरता है। अगर सप्ताह की या वीक की बात करें तो लोचिया प्रसव के पश्चात 2 सप्ताह तक गिरता है। और ये जो प्रसव क्रिया है उसके बारे में भी कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, कि घोड़ी और सुअरी में प्रसव क्रिया रात में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनको डर रहता है कि अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे, कोई मार नहीं दे, कोई अन्य पशु पक्षी खा नहीं जाए। इसलिए इनमें एक विशेष हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है एपिनेफ्रिन हार्मोन। और इस हार्मोन के कारण यह मादा पशु अपनी प्रसव क्रिया को कुछ समय के लिए आगे खिसका सकते हैं। अब बात करते हैं अपन इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस की, यानी प्रसव के पश्चात गर्भाशय का वापस अपनी साधारण अवस्था में आना इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस कहलाता है। प्रसव हो गया, प्रसव होने के पश्चात कुछ दिन बाद गर्भाशय वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है और गर्भाशय के इस नॉर्मल स्थिति में आने की क्रिया को है जो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस कहते हैं। और इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस की अवधि है जो सब पशुओं में अलग अलग होती है। एवरेज अपन माने तो सभी पशुओं में इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस है जो 21 से 28 दिन में हो जाता है, लेकिन घोड़ी में 30 से 32 दिन का समय लगता है। अगर आपको पूछ ले कि गाय में इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस का समय कितना है, तो 21 से 28 दिन के अंदर इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस हो जाता है। अगर आपके पास ऑप्शन में 21 से 28 दिन है तो वही करना है। अगर 21 से 28 नहीं है, 21, 22, 23, 24, 27, 28 है, तो लगभग 26 दिन के लगभग आपको करना है। और घोड़ी में इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस का समय है जो 30 से 32 दिन होता है। अब अपन बात करें बच्चे की स्थिति की, कि प्रसव के दौरान बच्चे की क्या स्थिति है। तो सभी पशुओं में नॉर्मल जो बच्चे की स्थिति है वो है एंटीरियर प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन कुतिया में पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन होता है। यानी जब पशु में प्रसव क्रिया होती है तो लगभग सभी पशुओं के बच्चे का या फीटस का सिर और अगले पैर पहले बाहर आते हैं, लेकिन बीच में फीटस के पश्चिम पाद या पोस्टीरियर पार्ट है वो पहले बाहर आता है। यानी सभी मादा पशुओं के फीटस में एंटीरियर प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन बीच में पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन पाया जाता है। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, लोचिया और ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके कारण घोड़ी और सुअरी अपनी प्रसव क्रिया को कुछ समय के लिए आगे खिसका सकती है, तो वो हार्मोन है आपका एपिनेफ्रिन हार्मोन, जिसके कारण मादा पशु अपनी प्रसव क्रिया को कुछ समय के लिए आगे खिसका सकती है। इससे आगे का है जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत देखेंगे।